गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं आज की जो हमारी क्लास है वो रीजनिंग क्लास है। रीजनिंग में आज हम देखने वाले हैं डाइस का पार्ट 2। डाइस के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि क्या नाम है, इस डाइस के क्वेश्चन को कैसे हम पहचान करते हैं और कैसे इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आज जो हमारी दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया था पहले से ही कि आज हम आपको उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आते हैं, कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं। तो जो छात्र नए हैं, सबसे पहले आप अपने सरकारी मैथ क्लासेस को आज ज्वाइन कर लें। क्या नाम है, आपको क्लास की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि डाइस के क्वेश्चन कैसे हमारे एग्जाम में आते हैं, उन क्वेश्चन को कैसे हमें समझना है और कैसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो पहला क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन में बेटा देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड आउट करना है और रीड आउट करने के बाद क्या करना है, आपको उसको समझना है कि यानी कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। और एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना, क्वेश्चन का आप नंबर लिख लेना और आपको ये देखना है कि कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए, कितने क्वेश्चन मेरे गलत हुए। लास्ट में आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे इसमें बेटा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नीचे एक ही पास्ता के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इनमें अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें आपसे बेटा ये पूछा जा रहा है कि 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि 4 के विपरीत यानी कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ये आपको बताना है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये पहचान करना है कि ये तो कौन सा पासा है, यानी कि बंद पासा है या खुला पासा है। तो ये तो बेटा आपको पता चल गया कि डाइस के मैंने दो प्रकार बताया था, एक बंद पासा एक खुला पासा। तो इसमें बंद पासा तो पता चल गया, लेकिन मैंने एक चीज ये भी बताया था कि बंद पासा के दो प्रकार होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है एक सिंपल होता है। स्टैंडर्ड मैंने बताया जो मानक पासा होता है, सिंपल मैंने बताया था जो आपका साधारण पासा होता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा ये मानक पासा है और कैसे हमें पता चलेगा ये साधारण पासा है। तो मानक पासा की रूल मैंने बताया था कि दो पास पास के नंबर को ऐड करने के बाद 7 नहीं होता है। मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड है, इसमें दो पास पास के नंबर को ऐड करने के बाद 7 नहीं होता है, तो वह क्या कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। और दो पास पास के नंबर को ऐड करने के बाद 7 होता है, तो वो क्या कहलाता है, साधारण पासा कहलाता है। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि जैसे यहाँ पे हमने 2 में 4 जोड़ा 6 हो रहा है, 3 में 4 जोड़ा तो 7 हो गया। तो अब आपको एक चीज ये पता चल गया, जोड़ने पे 7 बन रहा है, तो यानी ये कौन सा पासा हो जाएगा, ये हमारा कौन सा साधारण पासा यानी कि सिंपल डाइस हो जाएगा। ठीक है। तो अब बेटा हमें एक चीज ये पता चल गया कि ये तो साधारण पासा है। तो साधारण पासा मैंने रूल आपको ये बताया था कि इनमें से कोई एक संख्या ऐसा होगा जो कॉमन होगा। तो 3 2 4 1 4 5 इनमें से कौन सा एक ऐसा नंबर है जो कॉमन है। तो आपको यहाँ पे दिख दिया 4 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में, 4 यहाँ पर भी है 4 यहाँ पर भी है। तो आप क्या करोगे, जो कॉमन नंबर रहेगा उसी से क्या करोगे, क्लॉकवाइज घुमा दो। क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में। तो पहले क्या आ जाए 4 फिर 3 फिर 2। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 4 फिर लिख दोगे 3 फिर लिख दोगे 2। तो 4 3 2 हो गया। दूसरा अगर आपको देखना है तो इसमें भी आप ऐसे लिखोगे 4 5 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे दिख गया 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, लेकिन एक ऐसा नंबर है जो नहीं है। आपने देखा होगा बेटा लूडो में दो दो नंबर तो एक नंबर तो रहते नहीं, चार चार तो दो दो नंबर रहते नहीं है। तो एक 4 के स्थान पर जो संख्या आपका इसमें नहीं रहेगा वो संख्या आप इसमें रख देंगे। तो इसमें कौन सा नंबर नहीं है, 6 आपका नहीं है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 6। तो आपके पास एक चीज पता चल गया कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, 4 का अपोजिट क्या है 6 और 6 का अपोजिट क्या है 4। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 4 के विपरीत कौन सा नंबर है। तो 4 के विपरीत कौन सा नंबर हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका क्या नाम है, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है। अगर जिसका जिसका भी डी आ रहा है तो वो समझ लो उसका सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आप लोग लगाइए एक बार।
दूसरा क्वेश्चन बेटा इसमें दिया गया है, देखो नीचे एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि इस पासा के ऊपरी फलक पर अंक 5 को रखा जाए तो निचले सतह पर क्या होगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें पहचान करना है ये कौन सा पासा है। जब आप पहचान कर लोगे ये कौन सा पासा है तो आपका आसानी से ये लग जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें देखना है कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, यहाँ पे जोड़ने पे 7 नहीं आया। 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, इसमें भी जोड़ने पे 7 नहीं आया। तो यानी ये कौन सा पासा हो जाएगा, ये हमारा मानक पासा हो जाएगा। यानी कि साधारण पासा मैंने बोला था जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और जिसमें जोड़ने पे 7 नहीं आता है वह हमारा क्या कहलाता है, मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डैश कहलाएगा। तो जिसका भी बेटा इसमें मानक पासा मैंने रूल बताया था, जिसका भी अपोजिट पूछा जाएगा आप क्या करोगे, 7 से माइनस कर दोगे बस। तो 5 का अपोजिट पूछा जा रहा है तो 7 माइनस 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका भी आपका दूसरे का 2 आ रहा है यानी कि सेकंड नंबर आ रहा है उसका सबका सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि इसके निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 1 हो तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसके ऊपर, यानी कि निचले पूछ रहा है 1 है तो इसके ऊपर कौन सा नंबर होगा, ये आपसे बताना है। यानी कि कहने का मतलब बेटा है इसमें सिर्फ एक ही चीज पूछा जाता है, क्या, सिर्फ अपोजिट ही पूछा जाता है और आपको अपोजिट ही बताना है। तो 1 के विपरीत कौन सा नंबर होगा ये आपको बताना है। 1 के विपरीत आपको देखना है कौन सा नंबर होगा। तो अब इसको कैसे पहचान करोगे, सबसे पहले ये देखना है कि ये कौन सा पासा है। सबसे पहले आपको ये देखना है कौन सा पासा है। तो 3 में 4 जोड़ दिए कितना आ गया, 7। तो अब आपको एक चीज पता चल गया, जोड़ने पे क्या नाम है, 7 आ गया। तो ये हमारा कौन सा पासा हो जाएगा, ये हमारा सिंपल डाइस यानी कि साधारण पासा हो जाएगा। अब हमें ये देखना है इन दोनों में से कोई एक ऐसा नंबर होगा जो कॉमन होगा। तो यहाँ पे क्या 3 एक ऐसे बिंदु है जो कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, जहां से कॉमन नंबर मिलता है वहां से हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमा देते हैं बस। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 5, 4, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 3, 5 और 4। इसी तरह इसमें लिख दोगे 3, 6, 2, तो यहाँ पे 3, 6, 2। 3 2 बार तो रहता नहीं है, तो आप क्या करोगे, वहां पे क्या एक संख्या नहीं है, कौन सा नंबर नहीं है, 1 नहीं है, तो आप क्या कर दोगे 1 रख दोगे। अब आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे नंबर मिल गए। तो जिसका भी आपसे अपोजिट पूछा जाएगा आप उसका अपोजिट बता देना। तो 1 का अपोजिट पूछा जा रहा है तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। तो 3 आपका किस ऑप्शन में दिया गया बेटा, तो 3 आपका सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो तीसरे क्वेश्चन का आपके जिसका जिसका भी सेकंड आ रहा है उसका राइट आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं चौथे नंबर की तरफ। आज आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से करने की जरूरत है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नीचे एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया, जब इसके निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 2 है तो आपसे ऊपरी फलक की बात कर रहा है। तो इसमें कह रहा है अगर क्या नाम है 2 है, 2 के अपोजिट पूछ रहा है, या देखो बेटा इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछा जाए, या तो ऊपरी सतह पर 2 है तो निचली सतह पर क्या होगा, या निचली सतह पर दिया गया तो ऊपरी सतह पर क्या होगा, या विपरीत पूछा जाएगा। ये मैंने आपको कल पढ़ाते समय यानी कि पहली क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। चलिए इसका देखिए, इसका बताइए क्या हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको देखना है कि ये कौन सा पासा है। तो आपको एक चीज पता चल गया कि यहाँ पे 5, 2, 7 यानी कौन सा पासा हो जाएगा, ये आपका साधारण पासा यानी कि सिंपल डाइस कहलाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो कितना हो जाएगा 3, 6, 4। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3, 6, 4। यहाँ पे क्या है 3, 5, 2, 3, 5, 2। अब 3, 5, 2 आपसे पूछा जा रहा है, सिर्फ 2 का पूछा जा रहा है तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। 4 का अपोजिट जब 2 है तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। तो यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके चौथे का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका सेकंड आ जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
यानी कि हम 5वें नंबर की तरफ चलते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, 5वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ही पास नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। आपसे पूछ रहा है जब निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी हो, बिंदुओं की संख्या 2 है, तो आपसे पूछ रहा है कि ऊपरी सतह पर क्या होगा, ये आपको फाइंड करके बताना है। तो आपसे पूछा जा रहा है बेटा 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ये आपको बताना है। तो 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है, तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था कि कोई भी क्वेश्चन बंद पासा के आता है तो बंद पासा में मैंने एक ही रूल बताया था कि आपको देखना है कि ये सिंपल है या स्टैंडर्ड है, यानी कि साधारण है या मानक है। तो साधारण का रूल मैंने बताया, जो जोड़ने के साथ आता है वो साधारण होता है, जो जोड़ने के साथ नहीं आता वो क्या होता है, मानक होता है। तो अब इसमें देखो 5 3 8 हो रहा, 5 1 6 हो रहा, 3 1 4 हो रहा, यहाँ पे 4 2 6 हो रहा है, 2 1 3 हो रहा, 4 1 5। किसी में भी जोड़ने पे क्या नाम है, 7 नहीं आ रहा है, तो ये कौन सा पासा कहलाएगा, ये हमारा क्या नाम है, मानक पासा कहलाएगा। तो मानक पासा का रूल मैंने बताया था, किसी का भी बेटा अपोजिट पूछा जाएगा, सिर्फ हम क्या करेंगे 7 से माइनस कर देंगे बस। तो 2 का अपोजिट पूछा जा रहा है तो 7 में 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 5। तो यानी हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5 हमारा क्या नाम है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, 2 का अपोजिट आपका हो जाएगा 5। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सभी लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते चलिए। देखो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसलिए आपको करा दे रहा है ताकि आपको जो चैप्टर आप पढ़ लो उस चैप्टर में आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा ही कराऊंगा। अब आपको देखना नेक्स्ट दिया गया है, एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ये आपको बताना है। तो एक चीज मैंने बेटा बताया था कि आपको क्या ध्यान में देना है, जब जोड़ने के साथ आता है तो साधारण पासा, जब जोड़ने के साथ नहीं आता तो मानक पासा। तो सबसे पहले आपको यही देख लेना है कि ये कौन सा पासा है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 में 3 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज का और आपको देखना है, मैंने आपको बताया जब जोड़ने पे 7 आ जाता है तो उसके बाद क्या करना है, कोई एक कॉमन नंबर ढूंढना है, कोई एक कॉमन नंबर ढूंढना है। तो इनमें आप देखो तो यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे भी क्या है 4 है, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर कॉमन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो मैंने आपको देखो बंद पासा में जो मैंने आपको पढ़ाया था कि सिंपल डाइस पढ़ाया था ना, जो साधारण पासा में दूसरा वाला रूल मैंने बताया था। एक पहला रूल बताया जिसमें 1 नंबर कॉमन, दूसरा वाला रूल मैंने बताया था जिसमें 2 नंबर कॉमन। जिसमें बेटा 2 नंबर कॉमन होता है तो बचा हुआ नंबर एक दूसरे क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 2 है। तो यानी कि जो बचा हुआ नंबर क्या है 3, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, 3 का अपोजिट पूछा जा रहा है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, चौथा आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आप सभी लोग देखो ध्यान से करते चलिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। एक बार आप पहली क्लास को, जो छात्र अगर दूसरी क्लास को पहला देख रहा है, एक बार देख रहा है, पहले वो फर्स्ट क्लास को देख ले। अगर वो फर्स्ट क्लास को देख लेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके एक भी क्वेश्चन आज गलत नहीं होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, नीचे एक ही पासा के प्रारूप दिए गए हैं, यानी कहने का मतलब आपको इतने सारे लैंग्वेज के पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, सेम वही चीजें होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि पासे के निचले फलक पर 3 बिंदु हो तो ऊपरी फलक पर बिंदु क्या हो सकते हैं, आपको ये बताना है। 3 के आपसे अपोजिट पूछा जा रहा है, तो 3 के अपोजिट आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नंबर आपका हो सकता है। तो जैसे बेटा इसमें देखो मैंने आपसे एक चीज बताया था कि पहले ये देखना कौन सा पासा है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, 4 में हम 3 जोड़ दे कितना आ गया 7 हो गया। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे बेटा इसमें आप देखो 6 है, 6 इसमें भी है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो यानी कि इसमें 2 संख्या कॉमन है, 6 3 और 6 3। यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि 2 का अपोजिट 4, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। लेकिन 3 के अपोजिट जो होगा वो क्या नाम 6 तो होगा नहीं, क्योंकि 6 पास में है, तो यानी कि और क्या हो सकता है, या तो आपका 1 हो सकता है बेटा, या तो आपका 5, क्योंकि इस कंडीशन में आपका कंफर्म नहीं हो सकता है।
समझ रहे हो नहीं? क्योंकि इसमें आपका 6 3 दो दो नंबर एक साथ कॉमन आ गया। जब दो दो नंबर एक साथ कॉमन आ जाते हैं, जो कॉमन नंबर का अगर आपको अपोजिट पूछा जाता है, जैसे 6 और 3 दोनों आ गए कॉमन, तो जब 6 और 3 दो दो कॉमन नंबर आ जाते हैं तो उनका जो अपोजिट होता है वो कभी एक नहीं होता है, वो अलग अलग हो सकते हैं। या तो एक हो सकता है या तो 5 हो सकता है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया 2 का अपोजिट 4, ये दोनों तो अलग हो गए, ये दोनों तो अलग हो गए। अब आपके पास क्या बचा? 6 और 3 और 1 और 5। 6 और 3 या 1 और 5, तो 6 और 3, 6 को हमने यहां रख दिया, 3 को हमने यहां रख दिया। तो या तो इसका 6 का अपोजिट अगर 1 होगा तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। या तो 6 का अपोजिट 5 होगा तो 3 का अपोजिट क्या होगा? 1। तो यानी कहने का मतलब बेटा क्या है, या तो इसमें 1 हो सकता है या तो इसमें 5 हो सकता है। ये संभावित होता है, ये कंफर्म नहीं होता है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपके पास ऑप्शन भी उसी के जैसे दिया रहेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बस, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड, देखो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी एसएससी के एग्जाम में पूछे गए, आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और ये आपसे पूछे जाते हैं बार बार लगातार, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हम आपको 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए भी देंगे जो आप अपने बाद में करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको ये दिया गया है कि एक ही पासा के 2 प्रारूप को दर्शाया गया यदि ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या 3 हो, यानी कि 3 के अपोजिट आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर होगा, ये आपको देखकर बताना है। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था? सबसे पहले आपको ये देखना है ये कौन सा पासा है। तो यहाँ पे 5 में 2 जोड़ दिया, 7 आ गया, तो यानी ये कौन सा पासा हो जाएगा? ये बेटा हमारा सिंपल डाइस यानी कि साधारण पासा हो जाएगा। तो अब हमें साधारण पासा को पता चल गया, तो हमें अब क्या करना है? हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको जब हमें सॉल्व करना है तो कोई दो में, इस दोनों चित्र में से कोई एक ऐसा नंबर होगा जो कॉमन होगा। तो यहाँ पे क्या है? 2 है, यहाँ पे क्या है? 1 है, यहाँ पे क्या है? 2 है। तो 2 से ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो 2 1 5, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 2 1 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 6 3, 2 6 3। अब आपसे पूछा जा रहा है 3 का अपोजिट पूछा जा रहा है, तो 3 का अपोजिट क्या है? 5, 5 का अपोजिट क्या है? 3, तो यानी कि 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सभी लोग थोड़ा सा स्पीड बना कर रखिए ताकि क्वेश्चन हम ज्यादा से ज्यादा कर सके और कम समय में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है, नीचे एक ही पासा के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है जब बिंदुओं की संख्या 3 निचले सतह पर हो, निचले फलक पर हो, तो ऊपरी सतह पर क्या होगा? यानी कि 3 के अपोजिट आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नंबर होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बेटा आपको ये देखना है कि ये कौन सा पासा है। तो यानी कि 3 में हम 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो जोड़ने पे आपका 7 आ गया, तो ये हमारा कौन सा पासा हो जाएगा? ये हमारा साधारण पासा। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में बेटा आपके जो क्वेश्चन बनेंगे, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो सिंपल डाइस यानी कि साधारण पासा वाले ही बनते हैं। तो इसलिए आप साधारण पासा को क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा को सॉल्व करिएगा। मानक पासा में तो आपको सिंपल ही पता है कि मानक पासा में क्या होता है कि सिर्फ जो आपका जोड़ने पे साथ नहीं आता है, जिसका भी अपोजिट पूछा जाता है हम 7 से माइनस कर देते हैं, बस, ठीक है ना? चलिए इसमें हम देखते हैं इसका जो कॉमन नंबर क्या है? 3 है, तो 3 4 6 हो जाएगा, 3 4 6। इसमें देखेंगे 3 5 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 5 2। तो यहाँ पे क्या है? 6 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन एक ऐसा नंबर है जो नहीं है। कौन सा नंबर? 1। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब ये सभी नंबर आ गए, तो ये 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 3। तो आपके एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है? 3 से 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। 1 हमारा राइट आंसर यानी कि फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग नोट डाउन करते चलिएगा, लास्ट में आप जरूर बताइएगा सर मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ, इतना क्वेश्चन हमारा गलत हुआ। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा, आप प्रैक्टिस करोगे बेटा, देखो जितना अगर आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। मैं आपको क्वेश्चन इसलिए ज्यादा से ज्यादा करा रहा हूँ कि आपको चीजें समझ आ जाए कि ऐसे ही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं।
इसलिए आपको देखो, पहले मैंने क्या बताया, पहले मैंने आपको वो रूल बताया, वो समझाया कि आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को समझोगे। जब तक आपको एक कहते हैं ना, जब तक हमें उसका पैटर्न नहीं पता, हमें उसकी प्रॉपर क्लास नहीं मिली, हमें उस वो चीजें समझ नहीं आए, तब तक हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको डिटेल में चीजों को समझाने का प्रयास किया, जिससे आपको एक क्लास में सारी चीजें क्लियर हो जाए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आप लगाओ वो सारे क्वेश्चन आपको समझ आ जाए और सारे क्वेश्चन आपके सही होते जाए। तो अब इसमें आप देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इस क्वेश्चन में अगर आप बेटा देखो कि नीचे एक पासा के दो स्थिति दी गई है, आपसे पूछा जा रहा है कि 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। तो 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे 3 के विपरीत इससे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से आपको ये देखना बेटा कि जैसे 6 में 1 जोड़ दिया 7 हो गया, तो ये कौन सा पासा हो जाएगा, ये हमारा साधारण पासा हो जाएगा। तो साधारण पासा मैंने आपको एक चीज बताया था कि आपको ये देखना कोई एक ऐसा नंबर होगा जो कॉमन होगा। तो कॉमन कौन सा नंबर, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है। तो 6 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 6 1 3, ये कितना हो जाएगा, 6 4 5, यहाँ पे 6 4 5। यहाँ पे आपके पास 6 दो दो बार है, तो कौन सा एक ऐसा नंबर है जो नहीं है, 2 है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, 2। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, 3 के अपोजिट। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। तो 3 का अपोजिट 5 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो आपको ये चौथे ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है ना। अब मुझे लगता होगा कि आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जा रहा होगा। अब आपकी स्पीड बन चुकी होगी कि देखकर ही बता देना, यानी कि अगर साथ साथ अगर आप कमेंट करके भी बताते चलते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद आप बताएं सर बी ए सी, ऐसे करके आप बताते चलेंगे, तो मैं भी हमें भी पता चलता जाएगा कि आप मेहनत कर रहे हैं और आपका क्वेश्चन देखने को जस्ट आप 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसमें देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इस क्वेश्चन में बेटा आपके पास दिया गया है कि नीचे एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब ऊपर के फलक बिंदुओं पर की संख्या 4 हो तो आपसे अपोजिट इसका पूछ रहा है कि 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, ये आपको बताना है। इसको आपको ध्यान से देखना है। तो 4 के विपरीत कौन सा नंबर हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है ये कौन सा पासा है। तो यहाँ पे आपने देखा 5 1 6, यहाँ पे आपने देखा 4 1 5, यहाँ पे देखा 5 4 9, यहाँ पे आपने देखा 4 2 6, यहाँ पे देखा 6 2 8, यहाँ पे देखा 6 4 10। किसी को भी जोड़ने पे आपको क्या नाम है, 7 नहीं आया। तो 7 जब नहीं आता है तो वो कौन सा पासा कहलाता है, वो आपका मानक पासा कहलाता है। तो मानक पासा का रूल मैंने क्या बताया था कि मानक पासा में होता है किसी का भी अगर आपको उससे अपोजिट पूछा जाता है तो आप क्या करोगे, 7 से माइनस कर दोगे। तो 4 का अपोजिट पूछा जा रहा है तो 4 को 7 से माइनस करो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यानी कि 7 माइनस 4 करें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसका राइट आंसर आपका सेकंड आ जाएगा, यानी कि 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया बेटा इसको ध्यान से करिएगा। आपके पास दिया गया है नीचे एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया। इस पासा में 5 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी, जैसे क्लास ओवर होने के बाद आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर अब मेरा ये डाइस के क्वेश्चन सारे पूरे तरीके से क्लियर हो चुके हैं, अब इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना। इसमें दिया गया बेटा आपसे 5 के अपोजिट पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, 5 के अपोजिट पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पे 5 2 7, हमें ये चीज पता चल गई ये कौन सा है, साधारण पासा है। तो साधारण पासा हमें क्या देखना है कि इसमें से कोई एक नंबर कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ पे एक और कॉमन है, यहाँ पे एक भी है एक भी है। जब 2 नंबर कॉमन हो जाता है तो बचा हुआ नंबर एक दूसरे के अपोजिट होता है, यानी कि 2 1 कॉमन हो गया। तो 5 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 5। तो यानी कि आपसे पूछा क्या जा रहा है 5 का अपोजिट, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, यानी कि फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि अगले क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तेरह नंबर क्वेश्चन में बेटा दिया गया है कि नीचे एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया, यदि निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 6 हो
तो ऊपरी सतह पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको देखना 6 में 1 जोड़ दे कितना आ गया, 7 आ गया। तो जब जोड़ने पर 7 आ जाता है तो कौन सा पासा कहलाता है, वो हमारा साधारण पासा कहलाता है, यानी कि सिंपल डाइस कहलाता है। बस इतना हमें ध्यान रखना है। तो इनमें से देखना बेटा कॉमन नंबर क्या है, 6 कॉमन नंबर है। तो जब 6 कॉमन नंबर है तो इसको क्लॉकवाइज घुमा दो, 6 2 1, तो 6 2 1, इधर से क्या हो जाएगा 6 4 3, तो 6 4 3। तो यहाँ पे 6 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, लेकिन एक ऐसा नंबर है जो नहीं है। कौन सा एक ऐसा नंबर है, 5 एक नंबर है जो नहीं दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है 6 का अपोजिट, तो 6 का अपोजिट बेटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी लोग को समझ में आ रहा है तो एक बार आप सभी लोग शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, अगर ये आपके पास क्या आ गया, मैंने आपको बताया था सिंबल वाले भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि जो आपके सिंबल बने रहते हैं उसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो उसको आप कैसे करोगे, आपको ये देखना है। तो इनमें आपको देखना, जो सिंबल वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको क्या देखना पड़ता है, उनमें ये देखना पड़ता है कोई एक ऐसा चित्र होगा जो कॉमन होगा, या आपके पास सिंबल के बाद आपका कलर वाला भी आता है। जैसे मैंने आपको बताया था लाल, पीला, हरा, गुलाबी, ऐसे कलर का नेम आ जाता है। तो कलर वाले भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप इसको कैसे करोगे, यहाँ पे जैसे अगर आपके पास दिया गया है, यहाँ पे देखो कौन सा एक ऐसा सिंबल है जो कॉमन है, तो आपके पास जो स्टार है वो कॉमन है। जब आपके पास स्टार है जो कॉमन है, तो आपको स्टार के बाद क्या आ जाएगा, आपका ये 0 आ जाएगा, 0 बना दोगे। फिर उसके बाद आपका ये वाला चित्र है, ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरे वाले में जाओगे तो ये भी आपका स्टार बन जाएगा। उसके बाद आपका ये वाला चित्र बन जाएगा। उसके बाद आपका क्या नाम है, ये हार्ट वाला बन जाएगा। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि दी गई आकृति में जो दिल है, यानी हार्ट जो है, दिल के अपोजिट कौन सा हो जाएगा। तो बेटा दिल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो दिल का अपोजिट ये वाला सिंबल कहां बना हुआ है, तो आपका चौथे ऑप्शन में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन मैं आपको अभी देने वाला हूं। 2 क्वेश्चन आपको करके कमेंट बॉक्स में बताना, ये कलर वाले 2 क्वेश्चन ये आपके लिए है, जो आपको इसको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको कमेंट करके बताना है। एक पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा, मैं इसमें आपको लिख देता हूं, कमेंट करके आपको बताना है कि पहला क्वेश्चन आपका ये, और एक क्वेश्चन आपका दूसरा भी रहेगा। जो कलर वाले क्वेश्चन होते हैं इसको आप कमेंट करके बताइएगा। ये आपके एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है, और आपका बिहार एसएससी के जो होता है वो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आपको ये बताना है। एक क्वेश्चन आपका ये रहेगा, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन आपका ये, जो कलर वाले 2 क्वेश्चन है ये आपके लिए है, ये आपको करके बताना है। इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो। ये थोड़ा सा आपको घुमाएगा, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को दे रहा हूं, जिससे आपको पता चले कि मेरा लेवल क्या है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपके 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में यह दिया गया है, नीचे एक ही पासा के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया। इस पासा के बिंदु फलक के दिए गए हैं। आपको बताना है किसके अपोजिट पूछा जा रहा है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक बिंदु वाले एक के अपोजिट पूछा जा रहा है। एक के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ये आपको बताना है। तो एक का अपोजिट कौन सा नंबर होगा, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि इसको हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब आपके पास बेटा अभी तक 2 चित्र रहता था, अब आपके पास क्या नाम है 3 चित्र आ गया। तो इस 3 चित्र वाले जब क्वेश्चन आ जाएंगे तब हम कैसे करेंगे, ये हमें एक बार देखने की जरूरत है कि इसको हम किस तरीके से करेंगे। जैसे अगर आप देखते हैं तो 5 2 7, ये तो हमें पता चल गया ये कौन सा पासा है, ये हमारा साधारण पासा है। अब साधारण पासा में ये पता चल गया ये तो हमारा साधारण पासा है। तो अब हमें, मैंने आपको बताया था साधारण पासा में चाहे 2 चित्र हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, लेकिन हमें क्या उठाना है, कोई
दो ही चित्र कॉमन उठाना है। तो दो चित्र में कौन सा एक ऐसा, कौन सा उठाना दो चित्र जिनमें से कोई एक नंबर कॉमन होगा। तो एक नंबर कॉमन वाले अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जैसे 2 है और यहाँ पे भी आपके पास क्या नाम है 2 है, तो आप इसको 2 3 1 यहाँ पे कर देंगे 2 3 1। इसी तरह इसका करेंगे 2 5 6, तो 2 5 6। तो आपसे पूछा जा रहा है एक क्या अपोजिट पूछा जा रहा है, तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा 6 आ जाएगा, यानी इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके 18 नंबर